यदि आप भी दिव्य बनना चाहते हैं, दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको इस रहस्य को भली भांति समझना होगा कि एक सामान्य जीव की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर अटकी रहती है। भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बेईमान, मक्कार व कपटी या छल करने वाले लोगों की या जीवों की ऊर्जा हमेशा मूलाधार चक्र तक ही सीमित रह जाती है। और जब ऐसे बुरे व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ही निकलकर उसको पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में भेज देती है उसे भटकने के लिए। और जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी, निर्मलता, सरलता, न्यायप्रिय व करुणा की राह पर चलता है, भक्ति की राह पर चलता है, साधना की राह पर चलता है, तो ऐसे जीवों की ऊर्जा स्वतः ही मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लगती है और ऊपर की ओर उठते उठते अनाहत चक्र तक उसकी ऊर्जा स्वतः ही पहुंच जाती है। क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो उड़ते उड़ते चक्र में ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाती है, जिससे हर एक चक्र की दिव्य ऊर्जा व्यक्ति को या साधक को या जीव को स्वतः ही निरंतर मिलती रहती है। जिस जीव की ऊर्जा अनाहत चक्र तक पहुंच जाती है वह पुनः या तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है या उससे उच्च कोटि की योनि में जन्म लेता है। वैसे जो भी जीव या जीवात्मा सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर, साधना के रास्ते पर चलकर, अच्छाइयों के रास्ते पर चलकर, भक्ति के रास्ते पर चलकर अपने जीवन के 25-30 साल नाम जप, साधना या भक्ति कर लेता है, उसकी ऊर्जा स्वतः ही ऊपर उठते हुए सभी चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। और सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा पहुंचने का अर्थ है कि जीवित रहते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। फिर वो जीवात्मा का पूर्ण जीवन ही बदल जाता है। जीवन दर्शन का तात्पर्य ही बदल जाता है, मतलब ही बदल जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। वह बड़ी बड़ी सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। जिसके पीछे दुनिया भागती है वह सिद्धियां उस साधक के पीछे भागती है। धन संपत्ति, मान सम्मान, यश, कीर्ति, सिद्धियां, शक्तियां उस साधक के सामने, उस जीव के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। और जीवन का उद्देश्य ही यही है। जिस जीवात्मा की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में स्थित हो जाती है वह जीते जी देव योनि में पहुंच जाता है। वह देव स्वरूप हो जाता है, यहाँ तक कि देवों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्ममय हो जाता है, वह दिव्य हो जाता है। इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो से विदा लेने से पहले आपसे एक विशेष और बहुत ही प्रभावशाली बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, जो अपने आप में बहुत प्रभावी है और बहुत गहरी बात है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इसकी गहराई को, इसके महत्व को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप साधना सिद्धि की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, 2 पद में आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। संग चले सो ही धन है संतों, संग चले सो ही धन है संतों, छूट जाए सो ही माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो कभी न होत पराया। अर्थात शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, इसके साथ ही
इससे जुड़े सगे संबंधी, रिश्ते नाते, धन संपत्ति, दोस्त मित्र इत्यादि भी छूट जाएंगे। इसलिए सब कुछ माया है, साथ तो केवल अपनी कर्म और भक्ति ही जाएगी। इसलिए सत्कर्म करते रहें, भक्ति रूपी धन को संचित करते रहें, इकट्ठा करते रहें। आप लोगों ने मेरा वीडियो इतने ध्यान से देखा और सुना, उसके लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा आप सभी गुरु भाइयों पर बनी रहे। आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वरानंद।